me, and we're back with your daily candle check. Before we start, just advisory that we are not a SEBI registered investment advisor and research analyst, and whatever we are discussing is not at all an investment advice. We don't provide any paid courses, no paid tips, no courses, no Telegram groups, nothing of that sort. सो आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हम कोई भी पेड एडवाइजरी, कोई भी रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज या नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो हम कोई भी पेड टिप्स और कोई भी जो भी हम डिस्कशन करते हैं ये डिस्कशन के लिए ही है और कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. तो आज साथ में है एंड सिंस लास्ट टाइम हमारे को थोड़ा फीडबैक मिला था कि हमें इंग्लिश एंड हिंदी पीपल आर वांटिंग बोथ लैंग्वेजेस, तो हम थोड़ा हिंदी भी मतलब आज के वीडियो से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, ताकि पीपल जो हिंदी समझते हैं या जो इंग्लिश समझते हैं बोथ कैन रिलेट, मतलब दोनों को समझ आ सकता है. ठीक है, तो बाकी कोई भी फीडबैक होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें. तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट चेक. आज थोड़ा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अराउंड 4:30 PM टुडे, सो मार्केट्स हैव क्लोज टुडे. सो ओवरऑल हम देखेंगे व्हाट वाज द प्राइस एक्शन, व्हाट वाज द मेजर न्यूज़ बाय द टुडे एंड वेयर आर वी हेडेड फॉर दिस वीक गोइंग फॉरवर्ड. पूरे हफ्ते का आउटलुक कैसा रहेगा आगे ये देखेंगे, और कैसा ओवरऑल सेशन रहा है आज का. तो एज हमने जब कल डिस्कस करा था, निफ्टी 50 पे हमारा लोअर लेवल्स पे हम सबसे पहला लेवल 24,200 का ही देख रहे थे, जो हमारी ऑलरेडी एक हमने रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जोन बना रखा था. सो हमने देखा कि निफ्टी ऑलमोस्ट वेंट डाउन. टुडे मॉर्निंग आज पहलगाम अटैक के रिवर्ट में ही गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर करा, जिसपे उन्होंने पाकिस्तान की 9 मिलिट्री, नॉट मिलिट्री, बेसिकली टेररिस्ट साइट्स एंड कैंप्स को अटैक करा, जिसमें मैनी ऑफ देम वर लिस्ट कनेक्टेड टू लश्कर तैयबा, और उनके जो मेजर कैंप्स हैं वहाँ पे उनका टारगेटेड अटैक्स थे. सो इट वाज अ कैलिब्रेटेड, बट द बिगर पॉइंट ऑफ दैट स्टेटमेंट वाज दैट इट वाज नॉन एस्केलेटरी. तो गवर्नमेंट का शायद ये बस एक तरीके से एक वॉर सिचुएशन में ना जाने के तहत एक तरीके से एक एयर स्ट्राइक रूप में एक रिस्पॉन्स आया है. And this might not get very extended and we might be seeing the end of this whole uncertainty soon if Pakistan doesn't retaliate big. अगर पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिटेलिएशन नहीं आता तो आज सुबह, बट फिर भी इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी व्हाट वी सॉ वाज मार्केट ओपनड अप almost 1% kind of a gap down, 1.5 0.7 0.8%, but then it recovered very swiftly throughout in the morning session only. तो 24,200 के आसपास उन्होंने सपोर्ट लिया था मार्केट ने, बट बहुत स्विफ्ट रिकवरी देखी है हमने उसके बाद से. तो अभी के लिए जो इमीडिएट लेवल्स लग रहे हैं वो, अगर हम खाली इस वीक का हाई देखेंगे तो ये लेवल एक इमीडिएट होगा अपसाइड पे. एक कंसोलिडेशन का मूव है, थोड़ा बहुत 2-3 ब्रॉडर एक्शंस हैं जिस पे ये मूव आगे ओवरऑल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर डिपेंडेंट है. जिसमें से एक तो है आज का यूएस का पॉलिसी रेट डिसीजन. आज वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग है फेडरल रिजर्व का, तो उनका पॉलिसी रेट डिसीजन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए. फिर यूएस चाइना पे देर हैव बीन अ लॉट ऑफ कमेंट्री कमिंग इन, तो अगर उस पर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो वो ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन डिटरमाइन करेगी. एट द सेम टाइम इंडिया ने यूके के साथ ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है, एंड कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोला था कि इंडिया इज़ रेडी टू रिड्यूस इट्स टैरिफ्स. इंडिया अपने टैरिफ रिड्यूस करने के लिए रेडी है. तो उससे भी ये बेनिफिट रहता है कि इंडिया और यूएस का भी जो ट्रेड सिचुएशन है और जो टैरिफ वॉर का रिस्क हम देख रहे थे मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने से, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है. तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ओवरऑल मार्केट में. अगर इंडिया पाकिस्तान का इशू भी मतलब अब इस रिस्पॉन्स से थोड़ा ढीला होता जाता है एंड देर नो मोर बिग एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड, नो, मतलब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था जब वो ये कह रहे थे कि वो मतलब पाकिस्तान इज़ रेडी टू नॉट टेक दिस फॉरवर्ड एंड रैप अप दिस इशू अगर इंडिया स्ट्राइक बैक ना करे. एंड इंडिया की साइड से भी ओवरऑल जो टोन है मैसेजिंग का वो यही रहा है कि दिस इज़ देयर फाइनल मूव मोर और लेस, और अनटिलनेस पाकिस्तान कोई और टेररिस्ट अटैक या कोई और ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता स्पॉन्सर इन इमीडिएट, इट माइट बी द एंड ऑफ वॉट एवर कार्यवाही जो उनको करनी थी उन्होंने कर दी है. तो लुक्स लाइक दिस सिचुएशन माइट नॉट गो एंड ब्लो अप आउट ऑफ प्रपोर्शन. बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने भी रिस्ट्रेंट रखने के लिए, एडवाइजरी के लिए, मतलब दे हैव पुट इन स्टेटमेंट्स. So this is on what is happening at India Pakistan level. Looking at Nifty, boss, Nifty was very much very much stable, very much strong.
उसको मतलब ओवरऑल आज मार्केट गैप डाउन ज़रूर खुला था पर काफ़ी अच्छा रिकवरी रहा है। और ये रिकवरी भी खाली ऐसे नहीं, कुछ स्टॉक्स ड्रिवन है, आई विल डिस्कस मोर जब हम हीट मैप देखेंगे, बट द रिकवरी हैज़ बीन across the board overall, even in mid caps and small cap space. So sorry for this, and yeah, we will discuss. या 2 आवर चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखिए मार्केट लगभग एग्जैक्टली 24,200 वाले लेवल से ही आज लो पे जब खुला था वो गैप अप एंड वहीं से रिकवरी लिया है। तो यही एक मेन जोन लग रहा है एंड 24,570 एक अपर साइड पे पहला रेजिस्टेंस बनता है और 24,200 नीचे की साइड पे। अगर मार्केट बहुत कंसोलिडेशन रहता है बिकॉज अभी भी जब तक सिचुएशन पूरी तरीके से सुधरती नहीं है तब तक अपसाइड भी थोड़ा बहुत कैप्ड ही है। सो till the time it remains, it might stay in that zone. On a broader level, the zone is still 24,800 and 23,400. So ये levels हैं overall that we are looking. Let's look at the heat map फटाफट. So Nifty heat map, if we look at today's performance, how was it? So what we saw is a mixed bag here, here and there. So Nifty also on a daily basis, what it ended somewhere the day at 0.14% पॉजिटिव. कैंडल लुक्स ग्रीन बिकॉज वी वर 1% गैप डाउन, तो वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आई है, पर ओवरऑल खाली 20-30 पैसा का मूवमेंट आया, 20-30 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है निफ्टी पे. तो वो इसलिए आया है बिकॉज ज़्यादा बहुत रेंज बाउंड ही है मार्केट. एंड सिमिलरली हम स्टॉक्स में भी वही सेम मूवमेंट होता हुआ देखेंगे. दैट बैंक्स जो कि कल आफ्टर बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा गोइंग ऑन अ डाउन सर्किट थोड़ा बहुत वापस पॉजिटिविटी रिकवर हुआ है बैंक्स में. तो HDFC, ICICI, Kotak, Axis, many of them are positives. Even NBFCs are slightly ended on a positive note. PNB के रिजल्ट्स भी आए थे तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर था. प्लस मतलब ओवरऑल बैंक्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी वापस आया है बिकॉज FII's buying has also been there. But Reliance is slightly on a negative note. ITC operated on a negative note today. Sun Pharma, Grasim, very much mixed bag stock specific stories. IT was a little under stress because currency impact आता है and our currency got a bit got impacted because India Pakistan का जो overnight strike हुआ. So there was IT was slightly a bit of a laggard but overall a mixed bag. मतलब कोई एक specific trend नहीं है मतलब which is guiding all along sectors. तो बहुत ही रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट. सिमिलरली निफ्टी 500 देखेंगे तो निफ्टी 500 में द बिगर थिंग इज़ थोड़ा हरियाली ज़्यादा दिख रही है, मतलब लुक्स मोर ग्रीन ओवरऑल. एंड द रीज़न इज़ ओवरऑल बट मार्केट वॉज स्ट्रॉन्ग. आई मीन market opened up slightly very negative actually, 1.5% for Nifty mid cap, 1% down for Nifty, but overnight within the session overall it recovered, and that's what we can see even on the heat map. You can see a lot of names, PFC, Chola Finance, Shriram Finance, BSE. The results were good compared to what they've been getting market share. So it was up 6.5%. REC, Geo Finance, financial space there was a lot of greenery today in a lot of stocks. Bajaj Finance up 2.5% approx, and Tata Motors, M&M, so auto also. Then there was overall a bit of mixed bag, but slightly more on the side of green tilted. So Bank Nifty was slightly more positive. So this is what the overall India heat map looks like. We saw Nifty PSU Bank chart last time. So we saw a very big candle around 4.5-5% cut one day. So we saw the candle opening another 1% down, and we've seen a recovery from the lows today around 0.29% from last day's close. एंड ओवरऑल भी मतलब मेरे ख्याल से ये नीचे से आराम से आपका 1-1.25% का रिकवरी आया है PSU बैंक्स में. एंड मतलब दिस लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न. तो वी विल हैव टू वेट एंड सी वेयर दिस गोज. आई मीन ऊपर की साइड से बिकवाली भी रही है, तो दिस इज़ अ मिक्सड काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. बट ये जो चैनल तोड़ा है निफ्टी PSU बैंक्स में, हमें इसको फॉलो करता रहना पड़ेगा अनटिल दिस गेट्स बैक. मतलब मेरे ख्याल से अटैम्प्ट तो यही रहेगा कि इस चैनल में वापस एंटर करने का. बैंक्स अगर पॉजिटिव रहते हैं तो वी विल हैव टू वेट. आई गेस कैनरा बैंक और कुछ और बैंक्स के भी अर्निंग्स हैं इन नेक्स्ट 1-2 days, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा एंड वहाँ से थोड़ा मूवमेंट ड्राइव होगा PSU बैंक्स. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर ट्रैकिंग एक्टिवली. अदरवाइज़ ये रेंज बाउंड भी रह सकता है इस लेवल पे विच इज़ 5,925. Then you have Nifty Bank also. Nifty Bank ended up, I guess, yeah, 0.5% positive. So the candle was there.
वी सॉ द स्टीप चैनल्स, टू ऑफ द स्टीप चैनल्स, दो बहुत लंबे लंबे चैनल्स हमने देखे हैं, एकदम स्टीपली बढ़े थे. बट हम देख रहे थे थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड ही था. बट अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ करा था 2 दिन पहले 54,000 के आसपास, 54,050, समवेयर वही लेवल्स, बिल्कुल वही लेवल्स पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड वहीं से बहुत तगड़ा सपोर्ट आता है. एंड वी सॉ अराउंड लाइक a 500 point kind of a recovery from the lows on Bank Nifty. So looks like this level is very strong right now, 54,001, 54,050, and we have been tracking. हम इसको पहले से ट्रैक कर रहे हैं इसी लेवल को. हमने इसी लेवल पे ओवरऑल एक मेजर मतलब सपोर्ट आते हुए देखने का सोचा था. तो इट डिड प्ले आउट लाइक दैट. ओके, other than that, overall global markets, at least USA last day was a lot of profit booking, 1% down. So there was a lot of uncertainty about this China situation. At the same time, मॉनेटरी पॉलिसी साइड पे भी मतलब कट करेंगे नहीं करेंगे जेरोम पॉवल, वो एक बड़ा मतलब एक्सपेक्टेशन है. सो मार्केट इज स्लाइटली गोइंग लाइट, ज़्यादा पोजिशंस नहीं है यूएस में भी. एंड देन देयर वाज ऑल्सो सम काइंड ऑफ escalation. मतलब इंडिया पाकिस्तान was one, but there was more also on the Gaza and that Middle Eastern side there were also some escalations. तो वो भी थोड़ा बहुत हैंग रखा था मार्केट में, इवन इन यूएस मार्केट्स. एंड देन ऑब्वियसली जेरोम पॉवल पॉलिसी, दैट related uncertainty is some another bigger driver. So US markets were relatively weak. Meta was down 2%, JP Morgan down 1.5%. A lot of banking stocks were down. Then Tesla was down 1.75. मतलब tech stocks also, Apple, Nvidia, many of them were very range bound. Amazon down around 1%. So it was more of a slightly red market. Market ended, I guess, 1% down. So this is the overall picture. But the another macro theme that I want to talk, which we are tracking, is that the dollar index as a whole has been correcting. डॉलर इंडेक्स अब अराउंड लेस देन 100 हो चुका है. सो दैट लाइक 99.3 लेवल्स इज़ व्हाट डॉलर इंडेक्स इज़. तो उससे भी इंडिया में पॉजिटिविटी रहती है बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्लोज कम बैक. तो इंडिया में जो FII फ्लोज हैं जो बहुत नेगेटिव थे वो थोड़े थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं पिछले 8-10 दिन से, बिकॉज USD INR पे जो करेंसी का हिट रहा था वो अब उनको कम हो रहा है. एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे क्रूड इज़ अराउंड $62.5 पर बैरल. तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इंडिया में फ्रॉम आर करंट अकाउंट डेफिसिट, फ्रॉम आर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस परस्पेक्टिव. तो वो पॉजिटिविटी ओवरऑल मतलब मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक रीजन्स विच इंक्लूड स्ट्रॉन्गर a lot of reserves being saved at crude and dollar index going down, currency impact getting netted, and so FII flows coming back. So other than this small issues, not small, I would say some bit of skirmishes on the border that might continue to play out. As far as we are not going to war a full-fledged war, this might be a very good time to for equities from the next 6 to 10 months perspective. Again, this is not a recommendation, this is just a view depending on what market might be looking at. So and there is a lot of optimism also from US China trade talks. तो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे वहाँ के और जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उन लोगों के बीच में conversations have been going on and on. So that is also something that is keeping markets on a positive note overall. So let's see how the next session goes, how tomorrow's session would be, and where market opens and what happens overnight. थोड़ा overnight risk तो रहता है, but anyway, that's what we are tracking this day. That's all from Candle Check for today. Thank you everyone for joining in. Please like, share, subscribe to the channel, and also keep following us. Thank you so much.